नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम ये जानेंगे कि ब्रेकआउट किस प्रकार से बनता है, किन चीज़ों से हमें सतर्क रहना चाहिए एवं ब्रेकआउट का सही लाभ हम कब उठा सकते हैं या बेनिफिट हम कब बना सकते हैं, कब मार्केट में एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है। आइए, जब ब्रेकआउट का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले जानें कि ब्रेकआउट माने कोई एक ऐसा लेवल, जैसा कि एक चार्ट है। ये चार्ट मैं रिको ऑटो का खोल के रखा हूँ। किसी भी शेयर का आप देख सकते हैं, इसमें ब्रेकआउट आपको बिल्कुल स्पष्ट में समझ में आएगा। चलिए इस जगह हम इसमें समझने का प्रयास करते हैं कि ब्रेकआउट किस प्रकार से वर्क करता है। ब्रेकआउट का जैसा कि नाम है, मान लिया जाए एक शेयर है जो यहाँ से लगातार यहाँ से डाउन ट्रेंड बनाया है इसने, और डाउन ट्रेंड बना के इसने एक नीचे क्या किया कि यहाँ सपोर्ट क्रिएट किया। ये सपोर्ट किस प्रकार से क्रिएट किया, ये देखिए, ये लकीर आ गई है, पूरी लाइन हमने पार दिया। इसने यहाँ से यहाँ सपोर्ट किया, अप गया, फिर डाउन हुआ, अप हुआ, फिर डाउन हुआ, ये एक सपोर्ट हो गया। और दूसरी ओर क्या देख रहे हैं कि इसमें रेसिस्टेंस एक क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट से हम देखते हैं, ये देख लीजिए रेसिस्टेंस कहाँ कर रहा है। सपोर्ट रेसिस्टेंस इसलिए महत्वपूर्ण आता है। इस जगह इस क्षेत्र के लिए ये सपोर्ट लाइन था, लेकिन इस क्षेत्र के लिए यही सपोर्ट लाइन अब रेसिस्टेंस लाइन बन चुका है। इसी का ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं कि ब्रेकआउट कब क्या होता है। यहाँ पर जब एक रेंज में शेयर इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अप डाउन कर रहा है, तो या तो ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा या फिर ये नीचे की ओर ब्रेकआउट देगा। जब इस रेंज को, अर्थात सपोर्ट और रेसिस्टेंस के रेंज को यदि तोड़ दे, इसमें ऊपर वाला रेसिस्टेंस का रेंज है और नीचे वाला सपोर्ट का रेंज है। विशेष करके मार्केट जब कुछ एक क्षेत्र में चले या कहीं अप डाउन में भी, जैसे कि यहाँ एक रेंज में ये चल रहा था या इस प्रकार से ग्राफ बना रहा है, तो ये ब्रेकआउट देता है। तो ये थोड़ा सा मैं इसे जूम करता हूँ तो चीज़ें और स्पष्ट होगी कि ब्रेकआउट ये हर जगह आपको देखने के मिलेगा। इसे सिर्फ समझने की आवश्यकता है। ये देख लीजिए, ये थोड़ा सा ग्राफ जो है छोटा है। चलिए अब इसे थोड़ा सा यहाँ देखिए, यहाँ पर इसने अभी ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट के बाद क्या होता है, यहाँ पर तो आपने देख लिया ब्रेकआउट के बाद क्या होता है कि ब्रेकआउट जब इसने यहाँ पर दिया तो ये मार्केट सीधा यहाँ से कितना ऊपर चला गया, इतना, ये 2 लकीर से ब्रेकआउट दिया। ये यहाँ एक रेंज बाउंड था, यहाँ से इसने जब ब्रेकआउट दिया तो ये कहाँ चला गया है मार्केट, ये देख लीजिए। यहाँ पर पहली बार यहाँ था, जब इसने इस पॉइंट पर ब्रेकआउट दिया तो मार्केट चला गया नीचे, और इसने यहाँ एक रेंज बनाया, जब इस पे यहाँ पर ब्रेकआउट दिया तो मार्केट चला गया ऊपर। अब ये पुनः ब्रेकआउट दे रहा है। इसी ब्रेकआउट को देखेंगे, ये पुनः ब्रेकआउट किस प्रकार से दे रहा है। तो जब भी मार्केट में आप देखते हैं तो कैंडल को समझने का प्रयास कीजिए सपोर्ट रेसिस्टेंस के साथ। इसे देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ जूम कर लेता हूँ तो चीज़ें यहाँ अब आपको स्पष्ट हो जाएगी। अब क्या हुआ कि मार्केट जब एक पॉइंट तक, देखिए सर्टेन पॉइंट तक ये जब अप हो गया, यहाँ से इस प्रकार से थोड़ी सी, ये देख लीजिए, और ये देख लीजिए, ये इस प्रकार से ये एक रेंज बन रहा था। ये कोई आवश्यक नहीं है कि दोनों लाइन पैरेलल हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। ये लाइन त्रिभुजाकार भी हो सकती है। ये देख लीजिए, ये थोड़ी सी जब इसे, हाँ, ये लाइन कुछ इस प्रकार से है और नीचे वाली लाइन कुछ यहाँ इस प्रकार से बन रही थी, इस प्रकार से। इसे तो ब्रेकआउट होना ही था, या तो अप होगा ब्रेकआउट या डाउन होगा। तो हर परिस्थिति में आपको लाइनें देखनी है। लाइन किस प्रकार से खींचना है कि जहाँ पर ये नीचे सपोर्ट ले रहा है, सारे सपोर्ट्स को मिला के हमने एक खींच दिया। यहाँ से जहाँ जहाँ रेसिस्टेंस ले रहा है, इस पॉइंट को मिला के हमने लगभग खींच दिया ये। तो अब ये संभावना था, चूँकि यहाँ पर से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ये श्रिंक करते जा रहा है, मतलब रेंज जो था इसका सपोर्ट रेसिस्टेंस का, ये धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। तो सिकुड़ते अंततः क्या हुआ कि इसने इस पॉइंट को जैसे क्रॉस किया तो मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर की ओर गया। तो ये होता है ब्रेकआउट। तो जो पुराने लोग हैं शेयर मार्केट में, इसी ब्रेकआउट का वो वेट करते रहते हैं कि ब्रेकआउट ऊपर होगा तो वो मार्केट में ऊपर की ओर निकल जाएंगे, या नीचे होगा तो नीचे की ओर, मतलब दोनों तरफ में वो बेनिफिट लेते हैं। तो ब्रेकआउट, चलिए इसे मैं थोड़ा सा और भी इसी ग्राफ पे दिखाने की मैं प्रयास करता हूँ कि ब्रेकआउट कहाँ किस प्रकार से होती है। मैं इसी ग्राफ पे आपको, थोड़ी सी ये छोटी हो गई है ग्राफ, इसमें स्पष्ट होगा सपोर्ट और रेसिस्टेंस सहित। कहीं से भी आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस का जैसे कोई भी इसमें आप
एक लाइन खींचते हैं तो वो एक दूसरे को सपोर्ट और रेसिस्टेंस किस प्रकार से बनता है, इसे भी देख लें। इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसने सपोर्ट लाइन बनाया था, लेकिन यही सपोर्ट लाइन यहाँ एक रेसिस्टेंस लाइन बन गया, ये रेसिस्टेंस लाइन यहाँ बन गया, ये देख लीजिए। अब ये एक सपोर्ट लाइन इस पॉइंट के लिए है कि यहाँ से यदि गिरता है तो एक सपोर्ट लाइन ये यहाँ क्रिएट कर दिया है, दूसरा सपोर्ट लाइन ये यहाँ है, अब तीसरा सपोर्ट लाइन ये है। तो यदि यहाँ से इसी चीज़ों को देखना है कि यदि यहाँ से डाउनफॉल होता है तो हो सकता है यहाँ तक हो, पुनः बैक हो। यदि यहाँ से नहीं हुआ तो यहाँ पर जाके बैक होगा, यहाँ नहीं तो यहाँ कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लाइन पर ही रुकेगा। तो इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना है। अब आइए यहाँ पर तो हमने देख लिया, एक नई चीज़ को हमने यहाँ पर भी देख लेते हैं। इसने यहाँ पर एक हाई बनाया था यहाँ पर। अब इसको जब हम यहाँ से इस प्रकार से एक लाइन खींचते हैं तो देख लीजिए ये पुनः इसी हाई के, ये बिल्कुल स्ट्रेट गया। अब क्या हुआ कि ये हाई, ये रेसिस्टेंस पॉइंट था, ये भी रेसिस्टेंस पॉइंट था, और यहाँ पर से इसने इस प्रकार से ब्रेकआउट दिया है, बिल्कुल देखिए। तो आप कहीं से भी जब ग्राफ को आप देखते हैं ना, ग्राफ को डे चार्ट में देखिए, मंथली देखिए, वीकली देखिए, आपको इस प्रकार की चीज़ें देखने को प्रैक्टिकली मिलती है। तो बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पर, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।